विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रथम वर्ष का सिलेबस है और यह है आपका सिलेबस जिसका नाम है कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसका टाइटल है डेस्कटॉप प्रकाशन यानी डेस्कटॉप पब्लिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको डीटीपी कहते हैं। और यह सिलेबस मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार जारी किया गया है। सत्र 2025-26 और आगे आने वाले जो भी ईयर है 26, 27, 27, 28, 28, 29 के लिए इस सिलेबस को जारी किया गया है, इस सिलेबस को लागू किया गया है। तो यदि आपने आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स डीटीपी को चुना है तो इस सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। चलते विद्यार्थियों, विषय डेस्कटॉप प्रकाशन डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिकेशन। इसमें टोटल आपको 5 यूनिट मिलेगी पढ़ने के लिए थ्योरेटिकल में। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर है 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में विद्यार्थियों? 2 भागों में। पहले पार्ट में हम बात करेंगे यहां पर 100 प्रश्न। पहला पार्ट जो आपका रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इस तरीके से ये आपका जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है ये टोटल 200 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 200 अंकों का रहेगा। तो पहले मैं बात करता हूं थ्योरेटिकल पेपर के सिलेबस की, फिर प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें 14 से 15 प्रैक्टिकल बताए गए, जिन प्रैक्टिकल को आपको तैयार करना, परफॉर्म करना है और अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में उसको मेंटेन करना है। तो पहले चलता हूं मैं 100 नंबर के प्रश्नों की ओर। तो यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ यहां पर इंट्रोडक्शन टू डेस्कटॉप पब्लिकेशन, डेस्कटॉप प्रकाशन का परिचय। तो आपको इसमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना होगा? तो हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ डीएफपी का इतिहास और उसका विकास पढ़ना होगा। फिर डीटीपी वर्सेस वर्ड प्रोसेसिंग, डीटीपी और वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर कॉमन डीटीपी सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा एडॉप्ट इन डिजाइन्स एमएस पब्लिशर्स एंड स्क्रिप्ट्स। सामान्य डीटीपी सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा एडॉप्ट इन डिजाइन एमएस पब्लिशर और स्क्रिप्ट्स, ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ पेज लेआउट प्रिंसिपल्स, पृष्ठ लेआउट सिद्धांत, और उसके बाद दिया हुआ इंडियन डिजाइन, इसमें भारतीय डिजाइन सौंदर्य शास्त्र को भी आपको पढ़ना होगा। अब विद्यार्थियों इस पहले यूनिट में एक एक्टिविटी दी हुई है, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं यहां पर। अब देखिए यहां पर 4-5 एक्टिविटी बताई गई है। ये तो सिलेबस हमने देखा अभी, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई कितनी, ये वाला पहली यूनिट का पोर्शन देखा हमने। अब इसके एक्टिविटीज में देख लेते हैं। डीटीपी सॉफ्टवेयर का तुलनात्मक चार्ट तैयार करना है आपको, कंपैरेटिवली चार्ट ऑफ डीटीपी सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या क्या करना है आपको? तो एक पारंपरिक भारतीय पत्रिका लेआउट का विश्लेषण करना है, एनालिसिस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मैगजीन्स लेआउट। दूसरा दिया हुआ है टाइपोग्राफी पर भारतीय लिपि के प्रभाव पर अन्वेषण करें, एक्सप्लोर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स ऑन द टाइपोग्राफी। उसका तीसरे नंबर पर दिया हुआ है ग्रुप डिस्कशन ऑन इंडियन प्रिंटिंग हिस्ट्रीज, भारतीय मुद्रण इतिहास पर समूह चर्चा कर, जैसे अशोक के शिलालेख। चौथा दिया हुआ है क्रिएट अ कॉलेज ऑफ इंडियन फोल्क डिजाइन, भारतीय लोक डिजाइन सामग्री का एक कोलाज तैयार करें, ठीक है। उसके बाद इंडियन नॉलेज, भारतीय ज्ञान के बारे में बताया गया इसमें। तो प्रारंभिक मुद्रण विधियों और सुलेख में भारतीय का योगदान बताना आपको, कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन अर्ली प्रिंटिंग एंड मेथड्स ऑफ कैलीग्राफीज। उसके बाद भारतीय भाषा, टाइपोग्राफी और टाइपिंग की चुनौतियां, इंडियन लैंग्वेज, टाइपोग्राफी एंड टाइपिस्टिंग्स ऑफ चैलेंजेस। तो ये पहली यूनिट का दिया हुआ है। दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना होगा मुद्रण और लेआउट डिजाइन, टाइपोग्राफी एंड लेआउट डिजाइन। इसमें पहला फॉन्ट सिलेक्शन एंड प्रिंटिंग्स, फॉन्ट का चयन और युग्मन। उसके बाद भारतीय लिपियों में टाइफेकस, देवनागरिक, वमिल आदि। उसके बाद ग्रिड्स मैगजीन्स एंड अलाइनमेंट्स, ग्रिड, हाशिए और संरेखण। उसके बाद दृश्य पदानुक्रम। उसके बाद दिया हुआ पठनीय और सुपाठ्य, रीडेबल एंड लीगेबिलिटी। तो ये यूनिट नंबर 2 का सिलेबस दिया हुआ। अब इसमें एक्टिविटी क्या क्या आपको पढ़ना होगी या करना होगी? तो एक द्विभाषी पोस्टर, डिजाइनिंग बाइलैंग्वेज पोस्टर, अंग्रेजी और भारतीय भाषा में। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज का हमने यूज किया है। तो ऐसा आपको एक पोस्टर तैयार करना है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा समावित हो। दूसरा क्रिएट अ टाइपोग्राफी चार्ट इंक्लूडिंग इंडियन स्क्रिप्ट फॉन्ट, भारतीय लिपि फॉन्ट सहित एक टाइपोग्राफी चार्ट बनाइए। तीसरा भारतीय भाषाओं की सुलेख शैलियों का अध्ययन और पुनर्निर्माण करें। उसके बाद चौथा दिया हुआ भारतीय संस्कृति और विषयों का उपयोग करके एक सरल समाचार पत्र का लेआउट तैयार करें। 5वां नंबर दिया हुआ मुद्रण खोजी अभियान, टाइपोग्राफी, सार्वजनिक साइनिंग्स में भारतीय टाइपेक्स की पहचान करें। अगला दिया हुआ इंडियन नॉलेज,
भारतीय पांडुलिपियों में टाइपोग्राफी का महत्व बताना है। प्राचीन भारतीय सुलेख शैलियां जैसे मोदी लिपि, ग्रंथ लिपि आदि को पढ़ना होगा। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? यूनिट नंबर 3 में आप देख रहे हैं यहां पर वर्किंग विथ इमेज एंड ग्राफिक्स, चित्रों और ग्राफिक्स के साथ कार्य करना है। उसमें आपको रेस्टर बनाम वेक्टर चित्र, उसके बाद इमेज एडिटिंग बेस, चित्र संपादन मूलभूत, उसके बाद ग्राफिक्स में भारतीय रूपांकनों का प्रयोग, यूजेस ऑफ इंडियन मोटिव्स इन ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में भारतीय रूपांकन का प्रयोग हो गया। उसके बाद कलर, ये देखिए कलर थेरेपी, भारतीय संदर्भ में रंग सिद्धांत जैसे त्योहारों में रंग, चित्रों का आयात और स्थान का निर्धारण। कलर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एग्जांपल फेस्टिवल कलर्स, इंपोर्टिंग्स एंड प्लेसिंग्स इमेज। उसके बाद आती है एक्टिविटीज। एक्टिविटी में आएगा वेक्टर टूल्स का उपयोग करके रंगोली डिजाइन बनाइए। उसके बाद यात्रा ब्रोशर के लिए किसी भारतीय स्मारक के चित्र को संपादित करें। भारतीय प्रतीकों जैसे कमल चक्र को शामिल करते हुए एक लोगो डिजाइन करें। किसी भारतीय संस्कृति कार्यक्रम के लिए एक फ्लायर्स बनाएं। और 5वां, स्कैन किए गए भारतीय चित्रों के रंग सुधारें। पुराने कोई इमेज हो तो उसमें थोड़ा कलर भरने की कोशिश करें। इंडियन नॉलेज, भारतीय ज्ञान, इसमें आपको भारतीय त्योहारों और अनुष्ठानों में प्रतीकात्मक रंगों और चित्रों का प्रयोग करके बताना है। ग्राफिक तत्वों के रूप में भारतीय लोक कला के रूप में मधुबनिया वारली का प्रयोग करें। यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ आपका क्रिएटिंग पब्लिशर्स, प्रकाशन तैयार करना, ब्रोशर, पैम्पलेट्स, निमंत्रण पत्र डिजाइन करना। उसके बाद बहुपृष्ठ लेआउट डिजाइन करना, मास्टर पेज और टेम्पलेट का उपयोग करना। उसके बाद टेक्स्ट रिपिंग और शैलियां यानी स्टाइल्स बनाना और मुद्रण की मूल बातें और रेजोल्यूशंस को तैयार करना। एक्टिविटीज में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक भारतीय हस्तलिपि मेले के लिए एक सी ब्रोशर डिजाइन करें। उसके बाद भारतीय थीम पर आधारित एक विवाह निमंत्रण बनाएं। उसके बाद क्षेत्रीय सामग्री वाली एक बहुपृष्ठ स्कूल पत्रिका को डिजाइन करें। एक भारतीय लघु व्यवसाय के लिए उत्पाद सूची तैयार करें और एक सरकारी जागरूक पोस्टर डिजाइन करें जैसे स्वच्छ भारत अभियान। इंडियन नॉलेज में आपको पढ़ना होगा पारंपरिक भारतीय विवाह कार्ड का डिजाइन करना और सरकारी प्रकाशन में मानक और स्थानीय भाषा के सामग्री की प्रथाएं बतानी होगी। यूनिट नंबर 5 में आ जाते हैं हम लोग, डिजिटल पब्लिकेशन एंड कैरियर पाथवेज, डिजिटल प्रकाशन और कैरियर पथ। इसमें आपको पढ़ना होगा निर्यात और प्रकाशन प्रारूप, पीडीएफ और पब्लिशिंग, वेब वर्सेस प्रिंटिंग पब्लिशिंग, वेब वर्सेस प्रिंट प्रकाशन। उसके बाद में डीटीपी के फ्रीलांसिंग और नौकरी की भूमिका है, फ्रीलांसिंग एंड जॉब्स रूल्स इन डीटीपी। उसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स, कॉपीराइट, ओपन फॉन्ट्स, कानूनी पहलू कॉपीराइट और ओपन फॉन्ट्स। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट यानी डिजिटल प्रकाशन में भारत सरकार की पहल, ठीक है। उसके बाद आती है एक्टिविटीज, एक प्रिंट पत्रिका को ई पत्रिका में पीडीएफ तैयार करना, मतलब एक ने जो आपने लिख रखा है ना कोई टाइप किया मैटर, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद भारतीय विषयों का प्रदर्शित करते हुए एक डीटीपी पोर्टफोलियो तैयार करें और भारतीय प्रकाशन, भारतीय भाषा प्रकाशन में कैरियर पर शोध करें। और चौथा दिया हुआ किसी भारतीय त्योहार का प्रचार करने वाला एक ब्लॉग बैनर डिजाइन करें। भारतीय डिजिटल डिजाइन रुझानों को एक वेबिनार संगोष्ठी में भाग लें। उसके बाद इंडिया नॉलेज, भारतीय ज्ञान, डिजिटल इंडिया और सी गवर्नेंस पहल और ऑनलाइन भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री का विकास। तो ये 5 मिनट है, ये आपके टोटल 100 नंबर का आपका लिखित एग्जाम होगी, यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी, रिटर्न एग्जाम होगी। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये प्रैक्टिकल आपका 100 नंबर का होगा, टोटल हमने कहा था 200 नंबर का मामला है यहाँ पर। तो प्रयोगात्मक कार्यों की सुझाव की सूची पहली है, किसी स्थानीय भारतीय कारीगर के लिए एक व्यवसाय कार्ड डिजाइन करें। एक मतलब जो फ्लेक्स डिजाइन करता है ना, उस तरीके का वो फ्लेक्स डिजाइन करना है। किसी भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए एक पोस्टर तैयार करें, ठीक है। अगला, किसी आयुर्वेदिक ब्रांड के लिए उत्पाद लेबल बनाया, जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं आयुर्वेदिक उनके लिए कोई ब्रांड, उसके लिए कोई लेबल तैयार करना है। चौथा, मंदिर भ्रमण के लिए 3 तरह वाला ब्रोशर बनाए, 3 फोल्ड बनता ना, 3 फोल्ड, जो हमारा जो पेज होता है डबल फोल्ड होता है, तो 3 फोल्ड वाला कोई ब्रोशर बनाए। फिर हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए न्यूज लेटर का लेआउट बनाए। 6 नंबर पर दिया हुआ है डिजिटल टूल का उपयोग करके पारंपरिक स्क्रॉल डिजाइन बनाए। 7 नंबर पर हस्तलिखित भारतीय लिपि को डिजाइन टेक्स्ट का लेआउट में बदलें। 8वां दिया हुआ भारतीय त्योहारों से प्रेरित एक पोर्टफोलियो टेम्पलेट तैयार करें। 9वां दिया हुआ किसी स्थानीय भारतीय त्योहार के लिए एक बेल बोर्ड डिजाइन करें। 10वां, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक विषय पर एक रेज्यूम तैयार करें। 11वां,
किसी पुरानी भारतीय पुस्तक के कवर को डिजाइन डिजिटल रूप में नया स्वरूप दें। आपकी लाइब्रेरी में कोई भी पुरानी किताब पड़ी होगी तो उसको नया डिजाइन करना, उसके कवर को। भारतीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर एक इंफोग्राफिक्स बनाए। 2011 में जनगणना हुई थी उसके बेसिस पर बनाना, और अभी जो फिर 2026 में होगी उसके बेसिस पर। भारतीय व्यंजनों का उपयोग करके एक रेसिपी कार्ड डिजाइन करें। जैसे कोई सब्जी बना रहे तो उसकी रेसिपी आपको डिजाइन करना है। भारतीय लोक कला शिक्षा के लिए एक इंटरेक्टिव पीडीएफ तैयार करें, और 15 और आखिरी दिया हुआ योग कार्यशाला के लिए एक प्रमाण पत्र टेम्पलेट बनाएं। तो इस तरीके से ये टोटल यहां पर आपके 15 प्रैक्टिकल बताए गए हैं। इन 15 में से कोशिश करें कि कम से कम 10-12 प्रैक्टिकल तो आपकी प्रैक्टिकल डायरी में लिखें, और जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग उनको डिजाइन करें, बनाएं, और अपना रिकॉर्ड जो है उसको कंप्लीट करें। तो इस तरीके से आपका डीटीपी का पेपर जो है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। अभी हमने कहा 100 नंबर का थ्योरेटिकल होगा, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो विद्यार्थियों, ये जो सिलेबस है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया और इसको हम आप तक लेकर आए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिसमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। आपको यदि कोई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचा देंगे। तो यदि आपको कोई और जानकारी हम तक शेयर करना है या आपको कोई डाउट है तो एक नंबर में स्क्रीन पर लिख देता हूं। नंबर है 77 250 44 325। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। इस जो आप मैसेज भेजेंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कर देंगे। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।